सामीन, अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल के सदारती महल में अपनी हुकूमत इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान का आगाज़ कर दिया है। और मज़े की बात यह है कि वो अफ़गान तालिबान जिन्हें मगरबी मीडिया बुनियाद परस्त और जालिम कहता था, जो औरतों और बच्चों को गोलियां मार देते हैं, इन्होंने जलालाबाद और काबुल फ़तह भी कर लिया और एक गोली तक इन्होंने नहीं चलाई। जी हाँ, और आम मुआफ़ी का भी ऐलान किया है। सामीन, पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। सामीन, 15 अगस्त से न सिर्फ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल यकसर बदल गई है, बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक की अवाम भी इस खुशी और जश्न में अफ़गान तालिबान के साथ है और तमाम उम्मत मुस्लिमा भी खुशी मना रही है। जबकि दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ जाने के बाद मुसलमान ममालिक के सरबराहान नाखुश और ख़ाइफ हैं कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम के बाद कहीं ये तहरीक इनके ममालिक में भी ना उठ खड़ी हो, क्योंकि इस तरह से इनको इनकी बादशाहतों और जमहूरी नुमाइंदों के इक़्तिदार को ख़तरा लाक हो सकता है। सामीन, अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद मुल्ला बरादर की क़यादत में एक अफ़गान वफ़द फ़लस्तीन में हमास के लीडर इस्माइल हानिया से जाकर मिला और उन्होंने इसकी ताज़ा तस्वीर भी शाया की, इसराइल को ये बताने के लिए कि याद रखना, अगर किबला अव्वल बैतुल मक़दस की तरफ देखा तो अगला मार्का हमारा इसराइल के साथ होगा और ये जंग अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि ये जंग फ़लस्तीन और इसराइल ही में लड़ी जाएगी। इस ताज़ा तरीन मुलाकात के बाद इसराइल, अमरीका और नेटो तशवीश में मुब्तला हैं। सामीन, अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की तरफ अभी तक अफ़गान तालिबान नहीं गए और उन्होंने चार्ज नहीं संभाला, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमरीकी फ़ोर्सेस जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो बाहिफाजत वापस चली जाएं। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर अजीबो गरीब मामला पेश आया। वो ये कि अफ़गान लोग जो पिछले 20 सालों से अमरीका को सपोर्ट कर रहे थे, वो काबुल एयरपोर्ट पर जा पहुँचे, क्योंकि इन्हें अमरीका और कई दूसरे यूरोपीय ममालिक ने वीज़े दे रखे थे कि अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई तो तुम हमारे ममालिक में आकर पनाह ले लेना। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर जब इन लोगों का रश पड़ा और धक्कम पेल शुरू हुई तो अमरीकी फ़ौजियों ने इन मासूम शहरियों पर फायर खोल दिया और कई अफ़गानों को मार डाला। फिर एक अमरीकी C-130 तैयारे में कुछ अफ़गानी अवाम घुस गए तो उनको फ़िज़ा में पहुंचकर ज़बरदस्ती तैयारे से बाहर फेंक दिया गया, जो ज़मीन पर आकर गिरे और जाँ बहक हो गए। सामीन, ये उन सिविलाइज्ड कौमों के फ़ौजी हैं जो अफ़गान तालिबान को दहशतगर्द और जालिम कहते हैं। ये नज़ारा सारी दुनिया ने देखा और यूं अमरीका अफ़गानिस्तान से निकलते निकलते भी अपना असल चेहरा एक बार फिर दुनिया को दिखा गया। सामीन, इधर अशरफ गनी जब फ़रार हुआ तो उसने दुनिया भर का कीमती सामान और अमरीकी डॉलर्स की कैश से भरी हुई 4 गाड़ियाँ हेलीकॉप्टर में ठोंसी और ताजिकिस्तान फ़रार हुआ। लेकिन ताजिकिस्तान में जब उसे ना उतरने दिया गया तो फिर वो ओमान चला गया और हो सकता है कि वहाँ से अमरीका जाकर पनाह ले। सामीन, इधर 17 अगस्त को रूस का एम्बेसडर अफ़गान तालिबान से मुलाकात करने आ रहा है। इसके बाद चाइना और पाकिस्तान भी इनके पास जाएंगे। ये 3 ममालिक तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसके बाद चाइना और रूस के ज़ाती असर नफूस से दीगर कई ममालिक अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। अब हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगली अपडेट्स के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।